जब भी हम अर्थ का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ये गोला जिस पर हम रहते हैं। पर क्या सच में ये गोल है या इसमें भी कोई झोल है? मतलब आपने और मैंने सिर्फ आज तक इसके फोटो ही देखे हैं और वो भी सिर्फ इंटरनेट पर। और मानव इतिहास में आज की तारीख तक केवल 600 लोग ही अंतरिक्ष में गए हैं और उन 600 लोगों में से आप और मैं तो बिल्कुल भी नहीं थे और ना ही आप और हम नासा में काम करते हैं। डिग्री नहीं ना तेरे पास। तो अपनी आंखों से हमने क्या देखा है? एक फ्लैट अर्थ, क्योंकि जहां तक हमारी नजर जाती है हमको एक फ्लैट धरती ही दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो गौरव भाई, धरती तो गोल होती है, हमें बचपन से पढ़ाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वाकई में आपने जो बचपन से पढ़ा है वो सच था। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए। तो जरा एक बार सोच कर देखते हैं क्या वाकई हमारी धरती फ्लैट है। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का नॉट फाड़ू और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। दुनिया मानती है कि ये धरती गोल है। सबसे पहली बात तो हमने धरती को अपनी आंखों से अंतरिक्ष से नहीं देखा, तो हम सब वही बातें जानते हैं जो हमें बचपन से पढ़ाई जाती हैं कि धरती गोल है और सूरज का चक्कर लगाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो ये मानते हैं कि धरती गोल ना होकर चपटी होती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और सिर्फ भैया मानते ही नहीं है बल्कि इसके बारे में सबूत और तर्क भी देते हैं। यही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पढ़े लिखे देशों में फ्लैट अर्थ नाम की एक सोसाइटी भी है और आप यकीन नहीं करोगे कि इस सोसाइटी के लाखों मेंबर्स हैं। मतलब लाखों लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये धरती फ्लैट है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और इस धरती को गोलाकार बताया जाना नासा और सरकार की एक साजिश है। खैर ये लॉजिक तो थोड़ा सा इलॉजिकल है, क्योंकि आखिर सरकार को क्या ही फायदा हो जाएगा हमको ये बताकर के धरती गोल है। लेकिन एक शख्स है जिसका नाम है एरिक डुबाय। एरिक की उम्र है 34 साल और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और एरिक की किताब काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है द एटलांटियन कॉन्स्पिरेसी 200 प्रूफ द वर्ल्ड इज नॉट अ स्पिनिंग बॉल। मतलब भैया इस किताब में उन्होंने 200 प्रूफ दिए हैं ये बताने के लिए कि ये धरती गोल नहीं है। अगर हम मान ले कि ये धरती चपटी है। देखो ये धरती अभी गोल है, इसी वजह से अमेरिका में जब रात होती है तब एशिया में दिन होता है। ये दिन और रात का पूरा खेल धरती के अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमने और सूरज का चक्कर लगाने पर डिपेंड करता है। और यही रीजन है कि हर देश के टाइम जोन अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप इस धरती को बना देंगे चपटा तो पूरी दुनिया में एक साथ ही दिन होगा और एक साथ ही रात होगी। यानी अमेरिका वाला व्यक्ति और इंडिया वाला व्यक्ति दोनों रात के मजे एक साथ लेंगे। समझ रहे हो आप? मतलब दिन और रात के मजे एक साथ लेंगे। और हाँ, इस पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम जोन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना कितना मजेदार। लेकिन भैया बात सिर्फ मजे की नहीं है, ये चीज बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। एक वैज्ञानिक स्टेफनी पेपेस के मुताबिक अगर धरती सच में चपटी है तो इसका व्यवहार उस तरह नहीं होगा जैसा कि आज है। ना ही कोई गुरुत्वाकर्षण होगा, ना कोई वायुमंडल होगा और ना ही इस धरती पर इंसानों का अस्तित्व होगा। लेकिन फिर भी इन सब सवालों के बावजूद जो लोग ये मानते हैं कि धरती चपटी है, जैसे कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स, ये लोग कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि अगर धरती गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हम फिसलते नहीं। और हम फिसलते इसलिए नहीं क्योंकि धरती के केंद्र का गुरुत्वाकर्षण हमको चारों तरफ से धरती की तरफ खींचता है। एक बहुत ही मस्त एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी किसी फुटबॉल के ऊपर चलती हुई चींटी को गिरते हुए देखा है? जबकि अगर इस धरती का साइज फुटबॉल के बराबर हो तो हम चींटी के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तो आप खुद सोच कर देखो, जब छोटी सी चींटी एक छोटी सी फुटबॉल पर नहीं गिरती तो इतनी बड़ी धरती पर इंसान कैसे गिर जाएगा? आप खुद सोच कर देखो, इस धरती के साइज से अगर कंपेयर करें तो एक इंसान का साइज एक कण के बराबर भी नहीं है। वैसे चींटी वाला एग्जांपल बहुत ही मस्त था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धरती के गोल या सपाट होने के बारे में वेदों में क्या कहा गया है? आपने वराह अवतार का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें भगवान विष्णु वराह का अवतार लेते हैं और धरती को प्रलय से बचाने के लिए वो अपने दांतों पर उठा लेते हैं। इस कहानी के बारे में एनालिसिस ना करके अगर इसमें छिपे सूक्ष्म संदेश को हम देखें, मतलब हिडन मैसेज को हम देखें, तो इसमें यह बताया गया है कि धरती कोई कागज या कपड़े की तरह चौकोर या चपटी नहीं है, बल्कि ये 3 डायमेंशन से बना हुआ एक पूरा का पूरा सर्किल है। मतलब ये गोलाकार है और इसे दांतों से उठाकर ही बचाया जा सकता है। खैर धर्म तक नहीं जाते, विज्ञान तक ही रहते हैं। तो कुछ लोग विज्ञान पर कुछ इस तरह का सवाल भी उठा देते हैं कि मैं कभी अंतरिक्ष में अगर नहीं गया तो मैं कैसे मान लूं कि ये धरती गोल है? देखो, अगर आप अंतरिक्ष में नहीं गए हो और आप नहीं मानना चाहते कि ये धरती गोल है तो मत मानिए। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं
हूँ जिसके लिए आपको धरती से अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठ के पता लगा सकते हो कि धरती गोल है या नहीं। सूर्यास्त के समय आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से आप सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा और ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएंगे तो फिर से आपको सूरज दिखाई देने लगेगा, और ऐसे ही आप जितना ऊंचा उठते जाएंगे आपको उतनी बार ही सूरज को डूबते हुए देखने का मौका मिलेगा। तो सिंपल बताऊं, अगर ये धरती फ्लैट होती ना तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। आप ऊंचाई पर जाकर सूरज को बार बार डूबते हुए इसीलिए देख सकते हो क्योंकि धरती गोल है। हम धरती को घूमते हुए क्यों नहीं देख सकते? धरती को घूमता हुआ ना देख पाने के दो रीजन होते हैं। पहला कारण तो ये है कि पृथ्वी में एक्सेलरेशन नहीं होता, जिससे हमें उसकी गति का एहसास नहीं होता। मतलब ये ऐसी नहीं है कि कभी घूम रही है कभी रुक गई तो आपको पता चल जाएगा अरे अरे धरती घूमना शुरू हो गई है। आप जब से पैदा हुए हो, आपके बाप दादा परदादा जब से पैदा हुए हैं, और शायद इंसान जब पैदा भी नहीं हुआ था तब से धरती घूम रही है, और इस धरती पर मौजूद हर चीज उस धरती के साथ घूम रही है, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आप घूम रहे हो। और दूसरा रीजन हम धरती को घूमते हुए नहीं देख सकते क्योंकि भैया हमारी आंखों के देखने की रेंज काफी कम होती है और धरती का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, और यही रीजन है कि हमें अपनी आंखों से धरती घूमती हुई साफ नजर नहीं आती। लेकिन मेरे भाई, आप सूरज को उगते और डूबते तो देखते हो, तो ये सूरज नहीं उग रहा, ये आपकी धरती घूम रही है। तो टेक्निकली तो आपने एक तरीके से धरती को घूमते हुए ही देखा है, या शायद धरती पर घूमते घूमते आपने सूरज को घूमते देखा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप समझ गए होंगे। तो यार बस आपको घुमाना मैं बंद करता हूं आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर इस दुनिया में सभी लोग अमीर हो जाएं तो क्या होगा। पैसा ही पैसा होगा। या शायद इस टॉपिक पर अगला वीडियो बना देना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।